आप कहते हैं मैं आपका विकास करने वाला हूं, जरा आप मुझे पूछिए तो सही कि मुझे विकास करना है कि नहीं करना है। आप ऊपर से फेंकते हैं विकास, दिल्ली से फेंकेंगे, किसी गांव में जाएगा और वो बीच में कहीं लटक भी जा सकता है। मुझे लगता है कि आज जो विचारधारा चल रही है वो हिंदुत्व की विचारधारा, वो हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत है और भारत के संविधान में जो ध्येय और जो आदर्श लिखे हैं इसके खिलाफ है। हिंदू धर्म की विचारधारा है कि अहिंसा परमो धर्म, और जो आज शासन में बैठे हैं हिंदुस्तान में, ये सारा शासन इस विचारधारा के खिलाफ जा रहा है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, वो हिंदू धर्म नहीं है। अरे इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना ओल्ड सिविलाइजेशन है, उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। किसी आदमी के पास इतना पावर नहीं है कि जो इंडिया को बदनाम कर सकता है। इंडिया इज ए ग्रेट सिविलाइजेशन। आप कुछ भी कहिए, प्राउड से कह सकते हैं। आप इंडिया को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। ओके, प्यार से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, प्यार से इंडिया के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। इतना बड़ा देश है, 1.4 बिलियन पीपल का, और दुनिया बदल गई है। अब ये बॉर्डर्स नहीं रही। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंडिया के लिए बोलना इंडिया में है और इंडिया के बारे में आप परदेश जाके बोलते हैं। अब हम दोनों बात कर रहे हैं। ये ग्लोबल कॉन्वर्सेशन है। जब हम अमेरिका आए 1964 में, शिकागो में एक भी टेंपल नहीं था, खाली विवेकानंद सोसाइटी थी। अब शिकागो में हो गए 25 टेंपल्स। ओके, सो इन सब लोगों ने अपना समय टेंपल बनाने में लगाया है। बड़ा एसोसिएशन है, बड़ा दान करते हैं, रोज जाते हैं सैटरडे संडे, ठीक है, दैट इज देयर प्रिविलेज। और दूसरा ग्रुप है ऑफ प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, engineers, doctors who are not into temple, and they find it difficult to accept what is going on in India. But that's a minority. They don't speak. Many times minority voices are not heard. They are very intense voices. इस वक्त ये दो ग्रुप्स हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं तो बस भर के लोग टेंपल से आते हैं, तो दिखता ऐसा है लोगों को कि यही एनआरआई पॉपुलेशन है। कोई प्रोफेसर वहां नहीं जाएगा, शायद उन्हें टाइम ही नहीं है, समझे। तो जो दिखता है वो सत्य नहीं है। अभी जो चल रहा है उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको जॉब्स क्रिएट करने हैं, प्रगति लानी है, आपको पीस लानी है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, यू हैव टू फोकस ऑन इंक्लूजन। बिना इंक्लूजन देयर इज नो पीस, बिना इंक्लूजन देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब झगड़ा ही करते रहेंगे पूरा दिन, नौकरी का टाइम ही कहां मिलेगा। यहां कुछ जलेगा, उधर कुछ जलेगा, उधर लफड़ा होगा। ओके, शांति से रहिए, सबको प्रेम से गले मिलिए, समझे, और सबको रिस्पेक्ट से रखिए, सबको अपॉर्चुनिटी दीजिए। कि हम जब छोटे थे सब कम्युनिटी के लोग साथ रहते थे। एक गरीब के बच्चे, हम $10 में मास्टर्स फिजिक्स किया हमने, वो हमारे जिंदगी में देश का कंट्रीब्यूशन है। हमारे बच्चे भी बोलते हैं, डैड आप इतना क्यों टाइम बिगाड़ते हैं इंडिया के बारे में यहां रह के। तो मेरा जवाब उनको होता है, बेटा और बेटी, हम जो हैं आज और आप लोग जो हैं, इट इज बिकॉज इंडिया गेव मी एजुकेशन एज ए लो कास्ट फॉर ए वेरी लिटिल मनी, फ्री। अभी तो हो नहीं सकता, अभी तो 5 लाख 10 लाख रुपया चाहिए।
That India is what I want to change. देश में सब उलट पुलट हो गया है, वैल्यू सिस्टम सब खराब हो गई है. So coming back to your original question, India offers great opportunity to young people, but don't focus on quick fixes. आप बराबर पढ़ाई करिए और पढ़ाई अच्छे सब्जेक्ट में करिए, मैथ, फिजिक्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमी, लेकिन इन डेप्थ स्टडी करिए. अभी हमारी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आपको खाली पास ही होना है ना, आपको पढ़ना नहीं है. आप कॉलेज में हैं क्योंकि हमें पास चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए. बहुत फर्क है उसमें. नहीं सवाल ये बिल्कुल साफ तरीके से समझना चाहिए. 1-2 मिनट. और हमने जो 23 साल 25 साल तक झेला है, नरेंद्र मोदी को करीब 13 साल तक, और बाकी भी बीजेपी का शासन रहा है, तो मुझे लगता है कि 4 प्रकार के क्लास नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खड़े किए. एक क्लास है वो बेनिफिशियरी क्लास है. जो भी विकास होता है, फ्लाईओवर बनता है, सरदार का स्टैच्यू बनता है, कुछ रिवर फ्रंट बन जाता है, कहीं फव्वारे बन जाते हैं, तो इसका फायदा इस देश के मिडिल क्लास को होता है. वो अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है जिसको ये फायदा हो रहा है. ये बेनिफिशियरी क्लास है, तो वो हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहेगा क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है. दूसरा है मैस्मराइज्ड क्लास. वह क्या सरदार का स्टैच्यू बनाया, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा. ये बनाने वाला और कोई हो ही नहीं सकता, मोदी ही हो सकता है. तो ये मैस्मराइज्ड क्लास है जो विकास से मैस्मराइज हो जाता है, अभिभूत हो जाता है. तीसरा क्लास है भक्त क्लास. अब इसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है. और चौथा क्लास है वो थ्रेटन्ड क्लास है, वो डराया जाने वाला क्लास है. और राजनीति को बाजार बनाया गया है. इसलिए बाजार बनाया गया है क्योंकि इनके पास एक अलमारी है. तो ये जो चुने हुए लोग हैं उनका एक पॉलिटिकल मार्केट, और जो चुने हुए नहीं है उनका भी एक पॉलिटिकल मार्केट.